देखो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वो पोर्शन जिसमें से सीबीएसई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक पढ़ा है, ये समझा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। 2 टाइप, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब वो दोनों टाइप कैलकुलेट करने की बारी आ गई है। हमारे पास 3 मेथड होते हैं, बारी बारी से तीनों मेथड करेंगे हम। हर मेथड पे एक एक्सरसाइज आपकी बुक के अंदर। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको कि कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे ये पता लगाया जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों में से किस मेथड से सोल्व हो पाएगी। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास जो फंक्शन बनता है उसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा धीरे धीरे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, इस मेथड को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में डिस्कस करूंगा ये क्या होता है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व हो जाती है। ठीक है, बारी बारी से हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा क्या है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आज हम एक मेथड पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपको कुछ कुछ तो अंदाजा हो रहा होगा इसका नाम सुन करके भी कि वेरिएबल सेपरेट होने जैसा कोई काम होगा, बिल्कुल वैसा ही है। देखो इसकी प्रोसेस क्या है, या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे आप। मैं जो बात बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देखिएगा क्या कहता हूं मैं, आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जैसी भी लिखी है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हो, आप करना नहीं चाहते मतलब अगर वो होगी, अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अगर सोल्व होगी तो देखो 2 टाइप के अंदर वो डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जानी चाहिए। मैं आपको वो 2 टाइप बताता हूँ। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने dy/ds की नेट वैल्यू निकाली, ठीक है, मैं आपको यहाँ क्या बता रहा हूँ कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व होगी तो मैं अब आपको 2 फॉर्मेट बताऊंगा, उन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में वो 100% कन्वर्ट होगी। क्या? सबसे पहला फॉर्मेट है कि आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर dy/ds की वैल्यू कैलकुलेट करो और क्या आ जाए वो x वेरिएबल के किसी x वेरिएबल के एक्सप्रेशन के इक्वल। ठीक है, तो आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व हो जाएगी। सबसे पहला फॉर्मेट। दूसरा क्या है, या और दूसरा फॉर्मेट क्या है कि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से dy/ds की वैल्यू कैलकुलेट करो और वो क्या आ जाए, x और y 2 वेरिएबल के फंक्शन की प्रोडक्ट आ जाए, तब भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व कर सकते हो। ये दोनों सिस्टम समझने हैं आपको कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कब सोल्व हो पाएगी, जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट करती होगी या आप कर पाएंगे। अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है या इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है या लिखी हुई है, तभी आप उस पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। साफ सुन गया होगा आपको बात। अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट के अंदर लिखी हुई है या आप लिख सकते हो तो ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व कर पाएंगे। अब वो सोल्व करते कैसे हैं, मान लीजिए हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, ठीक है, या फिर लिखी हुई है, तो फिर इनको सोल्व कैसे करेंगे। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड के लिए जो 2 फॉर्मेट हैं इनमें से इस फॉर्मेट में लिखी गई है या आप लिख पा रहे हैं, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए इस फॉर्मेट में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, या इसमें आ गई तो लगाएंगे। तो मान लीजिए इस फॉर्मेट के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है, या लिखी हुई है, तो कैसे लगाएंगे आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अगर इस फॉर्मेट में मान लीजिए लिखी हुई है, कैसे लगाएंगे। देखो आपने क्या करना है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल के लिए अगर इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो क्या करना है, उसको सोल्व करने के लिए dx का पार्ट उधर कर देना है। तो क्या बन जाएगा, fx इंटू डी एक्स। साफ सुनना, आप इस dx को इधर कर देंगे, fx इंटू डी एक्स। नाउ अब क्या करेंगे,
दोनों साइड इंटीग्रेट करना है और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपने किसी भी साइड ऐड कर देना है। हम ज़्यादातर राइट साइड में ऐड करते हैं। अब कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर ने इंटीग्रेशन दोनों साइड किया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट एक साइड एक ही क्यों जोड़ा? क्योंकि अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो इधर भी कांस्टेंट ऐड होना चाहिए था, अगर इधर इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो इधर भी कांस्टेंट ऐड होना चाहिए था। लेकिन हम नहीं कर सकते दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबको पता है कि कांस्टेंट आएगा, इसका भी आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड? मैंने आपको आज जो वीडियो बनाई थी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें क्या बताया था कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैलकुलेट होता है वो जर्नल सॉल्यूशन होता है, उसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखते हैं जितना आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। हमारे सिलेबस में हम कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे? 1 ऑर्डर की। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो सिर्फ उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिख पाएंगे? एक ही। इसलिए हम दोनों के अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लिख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के जर्नल सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है कि अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हो तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप लिख पाओगे उसके सॉल्यूशन में। इसलिए हमने दोनों साइड अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों के नहीं लिख पाएंगे, हम एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट, चाहे वो इधर लिख लो चाहे वो इधर लिख लो। क्यों? क्योंकि दिस इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन ओनली 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो समझ में आ गई अब ये बात। अगर ऐसा फॉर्मेट में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है या आप लिख पा रहे हैं तो कैसे करेंगे? वेरिएबल सेपरेट, dx को इधर ले जाओ, fx dx इधर dy रह जाएगा, दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट राइट साइड में ऐड कर दो। ये dy है, ये 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, कोई x वेरिएबल का फंक्शन आएगा प्लस c। ये हमारे पास x और y वेरिएबल का जो एक्सप्रेशन है जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये इस फॉर्मेट की लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? जर्नल सॉल्यूशन है। ये बात समझ में आ गई? अब जब आप इस c को कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे तो यही जर्नल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मान लीजिए कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी हुई है या लिखी जा सकती है वो इस फॉर्म में लिखी जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा रही है तब भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम करेगा। अगर इस फॉर्मेट में लिखी गई है या आप लिख पा रहे हैं तब भी आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? आपके पास जो dy है इधर, इसको इधर रखो, dx को उधर ले जाओ, fx gy इंटू dx ले गए। अब आपने क्या करना है? दोनों साइड एक बार x के इस फंक्शन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब नहीं तो एक काम करो, ये gy है ना, ये dx है, ये fx है, तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, x का ऑपरेटर x का फंक्शन ये सही है, gy नहीं होना चाहिए। मतलब dx के पास जिस वेरिएबल का ऑपरेटर है उस वेरिएबल के पास या तो उसी वेरिएबल का फंक्शन हो या फिर कांस्टेंट टर्म हो, तो ये इसके पास नहीं होना चाहिए राइट साइड में, क्योंकि x का ऑपरेटर x का फंक्शन बिल्कुल सही है, y का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइड gy से क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो। ये क्या हो जाएगा? fx dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑपरेटर एंड ऐड 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट टू द राइट साइड। अब जिसका जैसा भी इंटीग्रेशन होता है आप इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? जर्नल सॉल्यूशन। तो दिस इज द मेथड to solve a differential equation by variable separable method and these are the two conditions। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में लिखी जा सकती है या लिखी हुई है तभी आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस तरीके से अप्लाई करके अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो एक x और y वेरिएबल का एक्सप्रेशन आएगा जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड? अब देखो बेटा, अब हम इसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, बस प्रोसेस यही है। अब मैं इसको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें कर सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए और कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, मान लीजिए वो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर एक्स, और क्या कहता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करिए। सिर्फ इतना बोलेगा वो, तो मैं क्या देखूंगा, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व हो सकती है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व हो सकेगी तो वो मैंने जो आज 2 फॉर्मेट बताए उनमें से किसी एक फॉर्मेट में या तो लिखी हुई होगी, आप लिख पाएंगे। अब देखो ये क्या है,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर एक्स। क्या लिखा हुआ है? ये तो सही लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जो दो फॉर्मेट थे उनमें से पहले फॉर्मेट में डायरेक्ट लिखी हुई है, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो पहले फॉर्मेट का कैसे करते हैं वेरिएबल सेपरेट, जो डी एक्स है आप उसको एक्स के उस फंक्शन के पास राइट साइड में ले जाओ, एक्स डी एक्स ऑपरेटर डी एक्स। देखो क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब है कि x का ऑपरेटर है तो उसके पास या तो x वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, तीसरी चीज नहीं चलेगी। यहां पर dy तो 1 कांस्टेंट है, x का ऑपरेटर है तो x का फंक्शन है, y का ऑपरेटर है तो कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। dy के पास y का फंक्शन x का फंक्शन ना हो, dx के पास y का फंक्शन ना हो, बस हो गए ना वेरिएबल सेपरेट। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट करिए और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट राइट साइड में ही ऐड कर दो, किसी साइड ऐड कर लो आप। ये क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की कहानी है कि आपको आता है कि नहीं आता। इसको क्या लिखते हैं हम, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, -1 डी एक्स। अब y इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, 10x माइनस का x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। क्या है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अभी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पहले हम 2-3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले फॉर्मेट में है ये लिखी हुई तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं हमारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, cos x dy बाई डी एक्स। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, cos x dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये भी इसी फॉर्मेट का है, इसको आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अलग फॉर्मेट का क्वेश्चन करता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर। देखो बेटा क्या कहता है कि सोल्व करिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन आता है तो मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, प्लस है बेटा वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। क्या कहता है कि आप इसको सोल्व करो। तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि क्या इस पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम करेगा, कि मतलब क्या मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व कर सकता हूँ। कब सोल्व कर पाऊंगा, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मेरे जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड के 2 फॉर्मेट हैं उनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में लिख पाऊंगा। क्योंकि अभी तो ये नहीं लिखी हुई, तो कैसे लिख पाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स की नेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वो दोनों फॉर्मेट किसकी वैल्यू के कोरस्पोंडिंग समझे जाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की राइट साइड के कोरस्पोंडिंग। तो आपने कुछ नहीं करना, उस ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखी गई है इससे आप डी वाई बाई डी एक्स की नेट वैल्यू कैलकुलेट करो। बताओ कितनी आती है, डी वाई बाई डी एक्स की नेट वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई ये कितना है बेटा इधर, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई एक्स स्क्वेयर। यही है इसका मतलब, मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आती है वो क्या है, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई, नीचे वाला पलट दो ये माइनस खत्म हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वेयर प्लस ना माइनस एक्स स्क्वेयर, यही आएगा। अब ये है मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई बाई डी एक्स। आपने कुछ नहीं करना, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स लाओ। वो डी वाई बाई डी एक्स या तो एक्स वेरिएबल के फंक्शन के इक्वल होना चाहिए या फिर एक्स और वाई वेरिएबल के फंक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये आपका डी वाई बाई डी एक्स राइट साइड में एक्स वेरिएबल का फंक्शन है जैसा मैंने पिछले में किया, नहीं है, यहाँ एक्स और वाई दोनों मिक्स हैं। तो जब डी वाई बाई डी एक्स की जो राइट साइड है उसमें एक्स और वाई वेरिएबल दोनों मिक्स हैं, तो वो क्या हो जाने चाहिए, एक्स और वाई वेरिएबल के अलग अलग फंक्शन की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, वो मिक्सिंग हट जानी चाहिए। हम क्या कर पाए, हम इसको देखते हैं, क्या डी वाई बाई डी एक्स का राइट साइड जो एक्स और वाई की मिक्सिंग है ये एक्स और वाई वेरिएबल के सेपरेट फंक्शन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखेंगे। इसमें से वाई स्क्वेयर कॉमन आ सकता है, क्या बचता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई, इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा y माइनस 1। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या हो गया ये उधर वाई स्क्वेयर। देखो अब क्या इसको एक्स और वाई वेरिएबल के फंक्शन की प्रोडक्ट में लिख पाएंगे, वाई स्क्वेयर बाई वाई माइनस 1, ये अलग हो रहा है, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई क्या
एक्स स्क्वायर, ये अलग हो रहा है। इसका मतलब अगर dy बाई डी एक्स की राइट साइड या तो एक वेरिएबल का फंक्शन हो, चाहे x का हो, चाहे मैंने dy बाई डी एक्स को जो fx लिखा था ना, x का भी हो सकता है, वो dy बाई डी एक्स राइट साइड में y का फंक्शन भी हो सकता है। मतलब मैं वो स्किप कर गया दूसरी फॉर्म, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वेरिएबल का फंक्शन हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अकेले y वेरिएबल का फंक्शन हो, और अगर राइट साइड में दोनों वेरिएबल का फंक्शन हो अगर है तो फिर दोनों वेरिएबल के फंक्शन की प्रोडक्ट हो। ये तीन फॉर्मेट होते हैं बेटा। इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जाती है तो वेरिएबल सेपरेबल काम करेगा। तो देखो ये कौन से में जा रही है, थर्ड वाले में, ठीक है। मतलब एक्स और वाई वेरिएबल का दोनों का फंक्शन अगर डी वाई बाई डी एस की राइट साइड, मतलब जो आपने डी वाई बाई डी एस की वैल्यू निकाली है उसकी राइट साइड पे ये डिसाइड होगा कि वेरिएबल सेपरेट होंगे या नहीं होंगे। डी वाई बाई डी एस की राइट साइड इन तीनों में से किसी भी एक शक्ल में होगी तो वेरिएबल सेपरेट होंगे। ये कौन सी शक्ल में, तीनों में से थर्ड वाले में, ठीक है। तो आप सेपरेट कर पाएंगे, कैसे करेंगे? अब ये x का फंक्शन या y का, तो आप क्या करिए, dy के नीचे y का फंक्शन ले आइए, डिवाइड हो जाएगा ना नीचे। अगर ये नीचे आएगा तो नीचे तो आएगा वाई स्क्वायर, ये डिवाइड होगा बेटा, तो ऊपर जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये dx उधर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर उधर रहेगा, उसके पास कौन आ जाएगा, ये dx इधर चला जाएगा। हो गया ना वेरिएबल सेपरेट। अब क्या करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट करिए और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप अपनी मर्जी की साइड में जोड़ दीजिए। ये हो गया। अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, सेपरेट करो y बाई वाई स्क्वायर बेटा, 1 बाई वाई और 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए और कोई मुद्दा नहीं है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। ये क्या है, 1 बाई वाई, अलग करेंगे ना इसका, y के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई का क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y माइनस, ये y की पावर -2 है तो ये कितना आएगा, y की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 बाई वाई होगा, तो प्लस 1 बाई वाई हो जाएगा, क्योंकि -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 -1 बाई वाई आएगा, इज इक्वल टू ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, -1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने मेमोरी में रखना है, कीप इन मेमोरी। ये तीन फॉर्मेट होते हैं, अगर डी वाई बाई डी एस की वैल्यू राइट साइड में इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में होगी तो ही आप वेरिएबल सेपरेट करके उसका सॉल्यूशन लिख पाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन करता हूँ, सब में यही काम है। log x dy बाई डी एक्स, वो क्या कहता है कि सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। किसको सोल्व करने को बोल रहा है, log 3x प्लस log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब देखो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है, 3x प्लस 4y गिवन दैट, उसने क्या लिखा है, एक कंडीशन गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। देखो अब ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो, क्या मान करके कि y की वैल्यू 0 है, कब, जब x 0 है। तो बेटा ये तो एक पर्टिकुलर कंडीशन दी है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो पूछ भी सकता है डायरेक्ट कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद x और y की कोई दो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आपने क्या करना होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब आएगा जब पहले आप उसका जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन कैलकुलेट करूंगा। क्या है ये, log ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। अब बताओ मेरे को, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व होगी तो मैंने जो तीन फॉर्मेट लिखवाए थे किम पोर्शन में, डी वाई बाई डी एस की राइट साइड उन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में बदलेगी। क्या है तीन फॉर्मेट, या तो डी वाई बाई डी एस का राइट साइड एक्स वेरिएबल का फंक्शन हो प्योर, या डी वाई बाई डी एस का राइट साइड प्योर वाई वेरिएबल का फंक्शन हो, या फिर अगर डी वाई बाई डी एस की राइट साइड में दोनों वेरिएबल के फंक्शन है तो फिर डी वाई बाई डी एस की राइट साइड दोनों वेरिएबल के फंक्शन की प्रोडक्ट में हो, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्मेट में है, देखो ये log है, इसका बेस ई है, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ डी वाई बाई, पहले तो डी वाई बाई डी एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तब समझ में आएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा राइट साइड को देख के। तो इधर क्या होगा, e की पावर 3x प्लस 4y। क्या करें अब
अब हम इसको सेपरेट करके राइट साइड को देखते हैं। अब राइट साइड में तो x और y मिक्स है, तो dy/ds की राइट साइड में अगर x और y दोनों वेरिएबल मिक्स हैं तो फिर वो दोनों वेरिएबल के अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट में बन जानी चाहिए राइट साइड। अगर दो राइट साइड के अंदर x और y वेरिएबल दोनों टाइप के वेरिएबल हैं, तो अगर वो दोनों वेरिएबल के अलग अलग फंक्शन के प्रोडक्ट में नहीं बदलती है तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, जब x और y दोनों वेरिएबल की मिक्सिंग हो राइट साइड के अंदर, किसकी राइट साइड में, dy/ds की राइट साइड में, तो अगर वो मिक्सिंग x और y वेरिएबल के फंक्शन की प्रोडक्ट में नहीं सेपरेट होती है तो नहीं होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड का काम। अब ये क्या, ये सेपरेट हो जाएगी x और y की मिक्सिंग x और y वेरिएबल के अलग अलग फंक्शन में? बिल्कुल हो जाएगी। e⁻3x इंटू e⁻4y लिख सकता हूँ। दिस इज द सेपरेट फंक्शन ऑफ x वेरिएबल प्रोडक्ट विद द सेपरेट फंक्शन ऑफ y वेरिएबल। तो dy/dx इज इक्वल टू, किस में बदल रहा है dy/dx, fx इंटू gy के अंदर। तो या तो dy/dx किस में बदले, fx के अंदर, या dy/dx की राइट साइड क्या हो, gy के अंदर, या फिर dy/dx क्या हो, fx और gy, मतलब x और y वेरिएबल की फंक्शन की प्रोडक्ट। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम करेगा। कैसे करेगा? अब देखो, ये dy है ना, इधर इस dx को उधर ले जाओ पहले आप, e⁻3x e⁻4y, नीचे वाले dx को मैं उधर ले गया। अब राइट साइड में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्योंकि x के ऑपरेटर के पास y का वेरिएबल का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसी प्रॉब्लम से दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो इधर कितना हो जाएगा, e⁻4y dy इज इक्वल टू e⁻3x dx हो गया। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो दोनों साइड इंटीग्रेट करो, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट राइट साइड में जोड़ दो। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक बार तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूं के यूं रहते हैं, फिर क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसके log से डिवाइड करते हैं, log ही 1 हो जाएगा। फिर जो पावर है उसकी पावर का कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं -4 से। अरे बेटा, a⁻mx dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक बार यूं का यूं लिखो, उसके बाद कांस्टेंट टर्म का log लीजिए, फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड करिए प्लस c। ठीक है, अब इसमें अप्लाई किया तो e⁻4y log ही 1 होता है, कोई जरूरत नहीं है, y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। उस फॉर्मेट को यहाँ अप्लाई किया है, e⁻3x का क्या होगा, e⁻3x log ही 3 log ही 1, 3x का कोफिशिएंट डिवाइड किया 3 से। ये क्या आ गया बेटा, इसका जर्नल सॉल्यूशन आ गया है। ये क्या है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जर्नल सॉल्यूशन आ गया है। लेकिन वो जर्नल सॉल्यूशन नहीं चाहता, वो क्या कहता है कि आप इसका सॉल्यूशन किस कंडीशन पे कैलकुलेट करोगे, जब x 0 है और y 0 है। तो क्या करो, आप इस जर्नल सॉल्यूशन में पुट करिए x की जगह 0 और y की जगह 0। y की जगह 0 रखोगे तो e⁻0 -4, x की जगह 0 रखोगे e⁻0/3 प्लस बेटा c, तो -1/4 -1/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, कितना आ जाएगा ये, -7/12 इज इक्वल टू c। तो इसका मतलब c की वैल्यू -7/12 आती है। इस c की वैल्यू को अपने जर्नल सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब इस जर्नल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, इसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे किसी पर्टिकुलर x और y की कंडीशन पर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। e⁻4y/-4 इक्वल टू e⁻3x डिवाइड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब c को क्या वैल्यू मिल गई, x और y की एक पर्टिकुलर कंडीशन पर -7/12। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम जर्नल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। वो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोसेस है बेटा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन dy/ds की राइट साइड के 3 पोर्शन में कन्वर्ट होती है, तीनों में से किसी में, तो आप अप्लाई करके सोल्व कर पाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो क्या कहता है, इफ yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, yx इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर yx क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, किस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को कहा है, 2 + sin x/1 + y, 2 + sin x/1
1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स एंड वाई जीरो इज इक्वल टू 1 एंड वाई फंक्शन के आउटपुट जीरो इनपुट पर कितनी है 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई पाई बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई पाई बाई 2। ठीक है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कहता है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसको मैं एक्स वेरिएबल का वाई फंक्शन मतलब वाई एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स वेरिएबल का तो उसको एफ एक्स से भी लिख सकते हो, वाई से भी लिखते हो, दोनों बात बराबर है ना। लेकिन कभी वाई के साथ ये वो नहीं इनपुट नहीं दिखाया जाता जिस वेरिएबल मतलब वाई, देखो वाई एक्स वेरिएबल का फंक्शन है ना अब, है ना। लेकिन वाई जब फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना तो वाई किस वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वेरिएबल का। तो देखो एफ जो सिंबल होता है उसके अंदर वो इनपुट लिखा रहता है जिस वेरिएबल का एफ फंक्शन होता है, लेकिन वाई जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उस वेरिएबल का वो इनपुट नहीं लिखा रहता। आप लिख सकते हो, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 3 भी लिख सकते हो, आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2 भी लिख सकते हो। ट्रू रिप्रेजेंटेशन y जब फंक्शन के y जब x वेरिएबल के फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन y की ये है। ये y x का मतलब y इज द फंक्शन, y रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ x वेरिएबल या y इज द फंक्शन ऑफ x वेरिएबल। ये छोटी सी बात है एक। अब देखो अब क्या करेंगे हम, वो कहता है कि पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या कहता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को y फंक्शन से रिप्रेजेंट करता है जो किस वेरिएबल का है x वेरिएबल का। सोल्व करो आप इसको, 2 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स। आप करो कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, हम तो वो तीनों में से एक पोर्शन चेक करेंगे तभी तो वेरिएबल सेपरेबल काम करेगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स की राइट साइड को देखूंगा कि वो एक्स वेरिएबल का फंक्शन है, अकेले वाई का फंक्शन है या एक्स और वाई की मिक्सिंग है। मिक्सिंग है तो फिर वो एक्स और वाई दो वेरिएबल के फंक्शन में अलग अलग सेपरेट हो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस वाई बेटा ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स बेटा नीचे चला जाएगा, और माइनस का कोस एक्स पहले से ही है उधर, माइनस का कोस एक्स राइट साइड में पहले से ही है। हो गया। अब बोलो डी वाई बाई डी एक्स का जो राइट साइड है, जो डी वाई बाई डी एक्स का राइट साइड है, क्या वो एक्स वेरिएबल का फंक्शन है, क्या वो वाई वेरिएबल का फंक्शन है? नहीं, वो तो दोनों की मिक्सिंग है। तो क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हो एक्स और वाई वेरिएबल के फंक्शन की प्रोडक्ट के अंदर? देखो आप 2 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, ये तो उधर चला गया सेपरेट हो गई कि जो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो। तो देखो ये कोस एक्स तो क्या है, प्रोडक्ट के अंदर है, ये डिवाइड होगा तो 1 प्लस वाई आपका ऊपर जाएगा, 2 प्लस साइन एक्स नीचे रहेगा। तो अगर मैं इसको अंदर लेकर के आता हूँ तो माइनस ये क्या चीज़ है, ये कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स बाई, ठीक है ना। अब ये क्या सेपरेट हो पाएगा, वाई कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास पहला पार्ट है कोस एक्स बाई, इस तरीके से अगर कैलकुलेट करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब 1 प्लस वाई, अरे तो बेटा हो तो गया, इसके अंदर इतना मल्टीप्लाई करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डी वाई बाई डी एक्स का राइट साइड अगर एक्स और वाई का मिक्सिंग है तो एक्स और वाई वेरिएबल के फंक्शन के प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड काम नहीं करेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, इस 1 प्लस वाई को बाहर निकाल देते हैं और कोस एक्स को अंदर ले आते हैं। तो कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, ये तो हो गया प्योर एक्स वेरिएबल का फंक्शन, और 1 प्लस वाई को कोस एक्स की जगह लिख देते हैं, प्रोडक्ट ही तो है। अब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स और वाई वेरिएबल के फंक्शन की सेपरेट प्रोडक्ट के अंदर, तो काम करेगा अब सेपरेबल मेथड। कैसे करेगा, डी एक्स को उधर ले जाओ, डी वाई इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, आप डी एक्स को उधर ले जाओ, 1 प्लस वाई इंटू क्या डी एक्स, ले गए। अब क्या करोगे, डी एक्स को उधर ले गए ना, इधर क्या प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है ये 1 प्लस वाई, तो दोनों साइड 1 प्लस वाई से डिवाइड कर दो, डी वाई बाई 1 प्लस वाई माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स, इधर क्या है डी एक्स, हो गए ना वेरिएबल सेपरेट।
डी वाई के पास y का पोर्शन, डी एक्स के पास x का पोर्शन। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑपरेटर एंड ऐड वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टू द राइट साइड। इसका क्या होगा बताओ, 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन log ऑफ 1/1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस वाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा। देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, क्यों? क्योंकि 2 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 का 0 साइन एक्स का कोस एक्स, तो माइनस तो बाहर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस log ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन आ गया है। ये क्या आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन, log 1 प्लस वाई माइनस log 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब वो क्या कहता है कि वाई एक्स अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब एक y वेरिएबल का फंक्शन अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो अगर y 0 1 है तो y π/2 बताओ क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन को यूज करके इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है, वो क्या कहता है, y 0 1 का मतलब है y इज इक्वल टू 1 वेन x इज इक्वल टू 0, कि y की वैल्यू कितनी है 1, कब, जब x की वैल्यू 0 है। उसके बाद जब आपका फंक्शन पूरा हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसकी π/2 इनपुट पर आउटपुट बतानी है। तो अभी तो ये सही नहीं है, तो देखो आप ध्यान देखना, कई बार आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जब आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का log 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। उस केस में आपने क्या करना है, ये जो c है, अगर बाकी सॉल्यूशन में सारी टर्म log में आ रही हैं, तो आप c को क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लो, log c से। आप c को क्या लिख लो, log c, ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये c, ये भी तो कोई कांस्टेंट ही है, तो अब सारी टर्म log में आ गई। अब मैं y फंक्शन निकाल सकता हूं यहां से, log 1 प्लस वाई, ठीक है ना, प्लस log 2 प्लस साइन एक्स का क्या मॉडुलस इज इक्वल टू log ऑफ बेटा कांस्टेंट c। अब ये क्या हो गया, log m प्लस log n, क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, log mn, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स, यही आएगा ना, log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ कांस्टेंट c। अब ये इसका भी बेस ही है, इसका भी बेस ही है, इक्वल टू है तो हटा दो, तो 1 प्लस वाई का मॉडुलस 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स की प्रोडक्ट का मॉडुलस इज इक्वल टू कांस्टेंट c, यही आता है ना। क्या करेंगे आप इसके अंदर, x और y की वैल्यू रख करके c की वैल्यू निकालो, कैलकुलेट करो, बताओ c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस वाई मॉडुलस में है 1 प्लस वाई कितना है 1, ठीक है ना, इंटू 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, एक्स 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू 2, 4 का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू 4। आपको c कितना मिल गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4, यहाँ रख दो, तो ये कितना मिल जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटा 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट का मॉडुलस इज इक्वल टू c 4। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब c की वैल्यू +4 आई है, या नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, तो आप इस मॉडुलस को इसके बाद हटाना चाहो तो हटा सकते हो, रखना चाहो तो रख सकते हो। 1 प्लस वाई क्या लिख सकता हूँ मैं 4/2 प्लस साइन एक्स, अगर मॉडुलस में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है 1 प्लस वाई, ठीक है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4/2 प्लस साइन एक्स लिख दीजिए, क्योंकि कोई नेगेटिव का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, तो y कितना आएगा 4/2 प्लस साइन एक्स माइनस का 1, यही आएगा ना। जो मैंने ये y फंक्शन निकाला है, ये मेरा x वेरिएबल का y फंक्शन आ गया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ yx, दैट इज 4/2 प्लस साइन एक्स माइनस का 1। क्या करेंगे आप y π/2 निकालेंगे, y π/2 का मतलब x की जगह π/2 रख दो, 2 प्लस साइन π/2 माइनस 1, कितना आएगा रिजल्ट 4/2 प्लस साइन π/2 1, 2 प्लस 1 3, तो 4/3 माइनस 1, दिस इज बेटा 1/3 यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बाद भी उसने एक बात पूछी हुई थी, जब फंक्शन ही आ जाएगा 2 वेरिएबल का, तो उसके बाद उस फंक्शन की किसी इनपुट पर आउटपुट पूछ सकता है। यहाँ पर 2 प्लस साइन एक्स 1 प्लस वाई जो ये चीज़ लिखी है, जब तक ये मोड में लिखा है ना,
जब तक का मॉड्यूलो इसमें लिखा है तब तक आप मोड लगाइए। मोड से बाहर आ जाती है वो चीज़, लोग के अंदर लिखा है तब तक मोड लगाइए। जब लोग उससे हट जाता है आप मोड हटा दीजिए। समझ में आ गई? सी तक रखो आप, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन में हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट नहीं करना, कोई इंटरवल नहीं है यहाँ एक्स का, ठीक है। बस हम तो सिर्फ क्या करते हैं, मॉड्यूलस लोग के अंदर वाले पार्ट पे मोड लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पे लोग डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। सब डिफाइंड है फंक्शन, फिर हम मोड नहीं लगाएंगे उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कंडीशन पे नहीं कैलकुलेट करना। आप सी की वैल्यू कैलकुलेट करने तक लगा सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। उस पर मोड पहले थोड़े ना लोग के अंदर गया तब लगाया, तो लोग हट जाएगा तो वापस उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 + x² + y²। वो क्या कहता है कि सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है 1 प्लस, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² + y² + x² y² प्लस xy dy/dx = 0। क्या कहता है वो कि आप सोल्व करिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। मैं आपको बताऊंगा आगे, सोल्व अपने आप करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, जो यहाँ से क्या करो, पहले dy/dx की वैल्यू निकालो। xy dy/dx = -√1 + x²। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y²। क्या मिलेगा, 1 + x²। मिक्सिंग है ना x और y की, तो dy/dx की नेट वैल्यू कैलकुलेट करो। अब आप यही काम करते हैं हम। अब फिर राइट साइड को देखते हैं, ये क्या चीज़ है, √1 + x² × 1 + y²। यही आएगा। नीचे कितना चला जाएगा, x × y। अब अगर dy/dx की राइट साइड में x और y दोनों मिक्स हैं, तो फिर वो राइट साइड किस में बदल जानी चाहिए, x और y वेरिएबल के फंक्शन की प्रोडक्ट में। क्या बन पा रही है, dy/dx = किस में बदलेगी, माइनस, इसको अलग अलग लिख सकता हूँ ना मैं रूट को, 1 + x² का रूट अलग, ये x का पार्ट, इसका रूट मैं अलग लिख सकता हूँ, दोनों प्रोडक्ट में है रूट के अंदर। 1 + y²/y, इसका पार्ट अलग। तो क्या आपका dy/dx fx × gy में बदल गया। तो तीसरा फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, सेपरेट कर सकते हैं। करो, कैसे करेंगे, इधर dx ले जाओ उधर, dy = -√1 + x²/x × √1 + y²/y क्या, dx। नीचे वाला पार्ट उधर ले गया। इधर क्या प्रॉब्लम है, राइट साइड में ये प्रॉब्लम है, इसी से दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो y/√1 + y² dy = -√1 + x²/x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट राइट साइड में जोड़ दीजिए। अब इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा राइट लेफ्ट साइड में, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 + y² की पावर -1/2 × 2y dy = राइट साइड में माइनस बाहर ले आओ, √1 + x²/x dx। ठीक है, कैसे करेंगे इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन, इसमें तो हो गया 1/2 fx की पावर n × f'(x). क्या होता है fx की पावर n f'(x), fx की पावर n + 1/n+1, तो 1/2/1/2 हो जाएगा ना। ये कितना हो गया इधर, देखो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो √1 + x²/x dx, ये तो कितना जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा √1 + y² = यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। क्या आप पुट करेंगे 1 + x² के ऊपर से रूट हटा दो m², तो 2x dx क्या आ जाएगा, 2m dm। तो यहाँ से x dx आपका m dm आएगा, लिखो x dx अगर m dm आएगा तो क्या बनेगा, ऊपर इसको क्या पुट किया अंदर m², तो m dx कितना आएगा, m × dm/x, क्योंकि ये x नीचे जाएगा इस चीज़ के, तो m dm/x, नीचे एक x और है, तो √1 + y² = m²/x²। x² की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, m² - 1 dm + c। इससे आगे आप राइट साइड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप 1 + x² को m² पुट कर दो, x dx m dm आ गया, यहाँ dx की जगह
तो एम डी एम बाई एक्स रख दो, क्योंकि देखो इस इक्वेशन से डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एम डी एम बाई एक्स, वो यहाँ रखोगे एम डी एम बाई एक्स, इसको एम स्क्वेयर पुट करें तो इसका एम, ये एक्स नीचे रखा है तो ये एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। एक्स स्क्वेयर की वैल्यू एम के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन से रख दो। अब ये डिग्री सेम है, छोटा करिए उसके बाद आप इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। किस मेथड से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन भी बता दिया मैंने आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करना बता दिया है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का करता हूँ, आपको इसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन आप एक काम करिए, पहले यहीं तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। ठीक है बेटा, जिस बच्चे के पास एलिमेंट्स की बुक है 11.4 एक्सरसाइज को, कल आपका संडे है, उसके अंदर 9 क्वेश्चन है 11.4 में, उनमें सभी पार्ट आपको नहीं करने, लेकिन 9th क्वेश्चन तक, ठीक है, आपको मंडे तक ये काम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। आर डी शर्मा में भी होगी इसकी एक्सरसाइज।